नमस्कार दोस्तों अक्षय तृतीया आने वाले 30 अप्रैल को है। क्या आप इस तिथि के बारे में जानते हैं या इस तिथि का महत्व जानते हैं? यदि नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि जानकारी आपके बहुत काम की होने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपके पास 30 अप्रैल से पहले पहुँच गई है तो ये समझिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन मनुष्य जो भी कार्य करता है वो अक्षय रहता है, अर्थात उसका पुण्य या फल अक्षय रहता है। और ये बैसाख माह की तृतीया को पड़ता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे आप कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण खरीदना, भूखंड या वाहन की खरीदारी आदि कर सकते हैं। यदि आप ये सब भी करने में या खरीदने में असमर्थ हैं तो अपने से बड़ों का इस दिन आशीर्वाद अवश्य लें। माना जाता है कि इस दिन आप जो भी वस्तु खरीदते हैं या किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो वो अक्षय रहता है, अर्थात कभी कम नहीं होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन पितरों को किया गया तर्पण या पिंडदान अथवा किसी भी प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जाने अनजाने में अपनों के प्रति जो आपसे गलतियां हुई हैं, आप यदि उन गलतियों की क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान उन अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं और व्यक्ति को सद्गुण प्रदान करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ। इसी दिन भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतार लिया, इसलिए इसे परशुराम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ। इसी दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। इसी दिन सूर्य देव ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था और अक्षय तृतीया वाले दिन ही बद्रीनाथ में बद्री जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन ही जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण शुरू हो जाता है, जिस पर जगन्नाथ जी को बिठाकर घुमाया जाता है। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में केवल इसी दिन शिव विग्रह के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष ये वस्त्रों से ढके रहते हैं। इसी दिन से महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था और द्वापर युग का अंत भी इसी दिन से हुआ था। तो दोस्तों ये तो रही सारी बातें पुराणों की। तो अब इस तिथि को आज के समय के अनुसार समझते हैं, यानी इस तिथि को लॉजिक तरीके से सीखते हैं। अक्षय तृतीया की तिथि को इस यूनिवर्स की दो ऐसी ताकत या फोर्स जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, जो कि है सूर्य और चंद्रमा, ये इस दिन अपने उच्च स्थान पर होते हैं। सूर्य को पुराणों में आत्मा बताया गया है और चंद्रमा को मन बताया गया है, इसलिए इस दिन आप अपने आप को एक उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इस दिन ये पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा होता है। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को पिता माना गया है और चंद्रमा को माँ माना गया है। सूर्य मस्कुलिन है और चंद्रमा फेमिनिन, इसलिए आपके शरीर में भी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी अर्थात मस्कुलिन और फेमिनिन पावर होती है। तो पूरा ब्रह्मांड इस दिन आपको ये इंगित कर रहा होता है कि आपके अंदर जो सूर्य और चंद्र है वो इस समय उच्च का हो गया है। तो आपको इस दिन बस इतना करना है कि सूर्योदय पूर्व स्नान करके थोड़ी देर ध्यान में बैठना है। चूंकि चंद्रमा उच्च का है तो आपको अपने मन को एकाग्र करना है और ध्यान मुद्रा में बैठना है। अब चूंकि सूर्य उच्च का है तो आपको ध्यान मुद्रा से उठने पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। इस स्तोत्र को अगस्त्य मुनि ने श्री राम को दिया था तब जब वो रावण का वध करने वाले थे, और इस आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़कर श्री राम ने रावण पर विजय भी प्राप्त की। तो अगर आप इस अक्षय तृतीया पर कुछ भी खरीदने में असमर्थ हैं या खरीद नहीं पा रहे हैं तो बस इस एक स्टेप को अपनाकर आप अपने अंदर और बाहर की शक्ति को अक्षय कर सकते हैं। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।